नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। आज जन कल्याण, रक्षा, अर्थनीति सभी कुछ राज सत्ता द्वारा संचालित होती है। पहले जो भी स्थिति रही हो, आज राजसत्ता वास्तव में काल का कारण है। राजशास्त्र में सभी शास्त्र समा गए हैं। आज हम राजनीति से अलग नहीं रह सकते। हमारा आशय दलगत राजनीति से नहीं है। हमारा अभिप्राय तो उस उच्च कोटि की राजनीति से है जो जन जीवन की धारा से प्रवाहित होती रहती है और उसे बल प्रदान करती है। राजनीति की इस जीवंत धारा से कोई भी विचारक या साहित्य दृष्टा अलग नहीं रह सकता। राजनीति में परिवर्तन अवश्यंभावी है। 19वीं सदी में जब लोग संपन्न थे, यह सोचते थे कि विज्ञान से हमारी तरक्की हो सकती है, किंतु आज इस विचार पर से आस्था उठ गई है। आज लोग विज्ञान को कोसने लगे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि विज्ञान की प्रगति के साथ अर्थनीति में जैसा परिवर्तन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सारे संकटों की जड़ में यही वास्तविकता है। पहले अर्थ क्षेत्र में व्यक्ति को विकास करने की स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार की नीति का अवलंबन किया गया, किंतु वैज्ञानिक और यांत्रिक विकास से धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि मुक्त व्यापार की नीति से सारा आर्थिक क्षेत्र कुछ लोगों की मुट्ठी में चला जा रहा है और शेष जनता गरीब और असहाय होती जा रही है। अब समाज में घोर आर्थिक विषमता उपस्थित हो गई है। अतः सभी प्रकार के अर्थशास्त्री किसी न किसी रूप में नियोजन को स्वीकार करने लगे हैं। आर्थिक जीवन का यह संघर्ष सांस्कृतिक जीवन में भी प्रतिफलित हुआ है। आज की राजनीति में भी आर्थिक सांस्कृतिक समस्याएं गुंथ गई हैं। हमें नए जीवन के लिए नए उद्देश्य स्थिर करने होंगे। पैरा हमारे देश की बहुत ऊंची संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में वे सभी तत्व मौजूद हैं जिनसे हम नवयुग और नव मानव का निर्माण कर सकते हैं। हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा तत्व विभिन्न जीवन प्रणालियों में एकता और जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना है। विशाल भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे संस्कृतियां हैं, किंतु उनमें एक रूपता है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता नैतिक व्यवस्था की स्थापना है। जीवन के सफल संचालन और स्वस्थ विकास के लिए एक न एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। कर्मफल में विश्वास प्रकट कर मानवीय कर्म को सहज ही महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों
की प्रतिष्ठा हुई है। मोक्ष से तात्पर्य मनुष्य की आध्यात्मिक और बौद्धिक मुक्ति से है। योग के बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। शुभ कर्म करते हुए मोक्ष की ओर निरंतर बढ़ते जाना, यहाँ यही भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। अतीत के प्रति मोह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, किंतु अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आज के युग में जो किसी प्रकार की संकीर्णता से आबद्ध रहना चाहता है, वह आज के संसार का नागरिक होने के योग्य नहीं है। हमारी संस्कृति का एक बड़ा संदेश आचरण की शुद्धता है। अपना ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रखना संस्कृति का मूल है। यदि हम दूसरों का दोष देखते हैं तो हमें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, ताकि हम अपने दोष देखें और हम उनमें सुधार कर सके। आई होप डिक्टेशन आपको कुछ अच्छी लगी हो, और यदि कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक्स।